कंगना वर्सेस बीएमसी की लड़ाई पर असली सुनवाई। क्या बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना का दिया साथ या बीएमसी की कार्रवाई पर लगाई क्लास? देखिए कंगना से कानूनी वॉर में बीएमसी कैसे बोल। अब बुलडोजर की फूल एक एक ईंट होगी वसूल। या मणिकर्णिका वापस बनाकर देगी बीएमसी? और कंगना को गाली पर किस किस को दंड? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस को गिराए जाने के मामले में कंगना की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कंगना रनौत के वकील ने चलाई, यह साबित करने के लिए कि कंगना रनौत के लिए किस तरह से संजय राउत ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और अब संजय राउत के वकील को इस पर जवाब देना होगा। आज जो सुनवाई हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि कंगना के दफ्तर से पहले की जो लिस्ट उनके पास है, उस लिस्ट पर क्या बीएमसी ने ऐसे ही कार्रवाई की जैसे कि कंगना के दफ्तर पर? वहीं अब कंगना भी अपने दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ का हिसाब लेने के लिए डटी हुई। कंगना के खिलाफ हड़बड़ी या गड़बड़ी? कंगना के नुकसान की कौन करेगा भरपाई? कंगना से युद्ध में किस किस को दंड? अब मणिकर्णिका को बनाकर देगी बीएमसी? मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर हथौड़ा तो एक बार चला, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का हथौड़ा बीएमसी की कार्रवाई पर बार बार चल रहा है। जेसीबी मशीन से कंगना के दफ्तर के जो छज्जे तोड़े गए, उस पर हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। कंगना मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए पूछा है कि उसने पहले की लिस्ट पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। और इन्हीं सवालों पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमकर बहस हुई। वहीं कंगना ने भी ठान लिया है कि शिवसेना ने कंगना से जो पंगा लिया है, उसका वो हिसाब किताब सूद समेत वापस लिए बिना चुप नहीं बैठने वाली। और इसी को चुनौती देने के लिए कोर्ट में आज कंगना की टीम ने जमकर बहस की। कोर्ट में आज कंगना और शिवसेना की लड़ाई में कब, क्यों, कैसे कार्रवाई हुई, इस पर पूरी चर्चा हुई। कंगना के वकील की ओर से अदालत में पूरी जानकारी दी गई। कंगना के वकील की ओर से बताया गया कि कंगना रनौत की ओर से सरकार की आलोचना हुई थी। कंगना ने मुंबई पुलिस के काम पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से उन्हें पाठ पढ़ाने की बात कही गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील की सबसे बड़ी दलील यही थी कि बीएमसी की ये तोड़क कार्रवाई दरअसल एक बदले की कार्रवाई थी। इसी के साथ कंगना रनौत के तमाम ट्वीट्स को भी अदालत के सामने पेश किया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने संजय राउत के एक ऑडियो क्लिप को भी सुना, जिसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। पहले कंगना के वकील के तर्कों पर जज ने उनसे कंगना के सभी ट्वीट्स को दिखाने को कहा। वो ट्वीट्स जिनमें कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच कैसे जुबानी जंग छिड़ी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता चला गया था और कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के बाद और भड़क उठा था। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि बीएमसी से किसी ने भी दफ्तर का कभी मुआयना नहीं किया था और न ही कंगना को कोई मोहलत दी गई। इस दौरान वकील ने कंगना के दफ्तर को हुए नुकसान की जानकारी पेश की और बीएमसी कार्रवाई से पहले और बाद की दफ्तर की तस्वीरें दिखाई। इस दौरान कंगना के वकील ने दलील दी कि कंगना के दफ्तर में कोई नया काम भी जारी नहीं था। ऐसे में यदि कुछ अवैध था भी तो कंगना को उसे ठीक करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए था। कोर्ट में आज कंगना के वकील भी पूरे एक्शन में थे। बीएमसी की कार्रवाई पर वो पूरी तैयारी के साथ आज बहस कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में संजय राउत की भूमिका को वो कटघरे में रखने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कोर्ट के कहने पर कंगना के वकीलों ने कोर्ट को वो वीडियो क्लिप सुनवाई जिसमें राउत ने कंगना पर विवादित बयान दिया था। संजय राउत ने बिना नाम लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर कोर्ट में मौजूद संजय राउत के वकील ने कल हलफनामा दायर करने की बात कही और ये भी साफ किया कि राउत ने जो भी कहा वो कंगना के बारे में नहीं कहा था। इस मामले में बीएमसी से एक बार फिर से वही सवाल पूछा गया कि आखिर बीएमसी को कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी।
इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए बीएमसी ने अपनी सफाई भी दी, लेकिन पूरे मसले पर कंगना का रुख साफ नजर आता है कि वो बीएमसी से अपने एक एक ईंट का हिसाब लेकर रहेंगी। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.